नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सभी शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स का सर्वे कराया गया है। इस सर्वे में डोर टू डोर जाकर के सभी प्रॉपर्टीज़ का सर्वे किया गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हरियाणा सरकार का प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट का पोर्टल है, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। और यदि अगर आप अपनी दी गई किसी भी इंफॉर्मेशन को अपडेट कराना चाहते हैं या उसमें कोई भी करेक्शन कराना चाहते हैं तो वह भी इस पोर्टल के माध्यम से संभव है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमें इस पोर्टल को यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आप इसमें लॉगिन करेंगे। अगर आप देखेंगे राइट कॉर्नर में आपको एक लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, तो आपको इसके अंदर अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके डाले गए नंबर पे आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। जैसे ही आप अपना ओटीपी डालेंगे तो आप देखेंगे कि आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। जब आप फर्स्ट टाइम अगर इसमें लॉगिन करेंगे तो ये आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, जैसे आपका नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो आप वो जो भी नाम डालेंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमें प्रॉपर्टी अपनी सर्च कैसे करनी है। मान लीजिए आपको अपनी प्रॉपर्टी इस पोर्टल पे सर्च करनी है। आप अपना घर या अपनी जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको ढूंढना चाहते हैं, तो आप कैसे इस पर सर्च करेंगे। सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिए हुए हैं। तो सपोज करिए कि मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी सर्च करने वाला हूँ। तो मैंने करनाल सर्च कर लिया है। अब म्यूनसिपैलिटीज़, देखिए एक डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपल टाउन्स होते हैं, मल्टीपल म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं। तो इसीलिए आपको अपनी म्यूनसिपैलिटी भी इसमें से सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि अगर हम करनाल की बात करें तो वहाँ पे घरौंडा है, इंद्री है, करनाल है, नीलोखेड़ी है और निसिंग है। तो सपोज करिए मेरी प्रॉपर्टी करनाल टाउन में है, तो मैं यहाँ पे से करनाल सिलेक्ट करूँगा। तो देखिए ये कुछ इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी कैसे सर्च करें। आप इसमें ओनर का नाम डाल के, अपना नाम डाल के, यदि अगर आप प्रॉपर्टी के ओनर हैं तो इसमें नाम डाल के भी अपनी प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। यदि अगर सर्वे के टाइम पे आपके द्वारा मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया गया है तो वो मोबाइल नंबर डाल के भी आप अपनी प्रॉपर्टी इसमें सर्च कर सकते हैं। और यदि अगर आपको अपने एरिया की, अपने मोहल्ले की कॉलोनी का नाम पता है तो आप इसमें से वो कॉलोनी भी सिलेक्ट करके अपनी प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। और यदि अगर मान लीजिए आप, एक ऑप्शन आपको और दिया गया है इसमें प्रॉपर्टी आईडी का। तो आपको यदि अगर अपनी प्रॉपर्टी आईडी पता है तो आप अपनी आईडी डाल के भी इसमें सर्च कर सकते हैं। और यदि अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक एडवांस सर्च का भी ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप इस एडवांस सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ ऑप्शंस और देगा, जैसे कि फादर्स नेम डाल के भी आप प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नेम डाल के भी इसमें आप प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं, हाउस नंबर से। और ओल्ड प्रॉपर्टी टैक्स आईडी, तो यदि अगर आपको अपनी पुरानी ओल्ड टैक्स आईडी पता है तो आप इसमें पुरानी ओल्ड टैक्स आईडी डालकर भी सर्च कर सकते हैं। तो मानिए मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं पता है, बस अपनी कॉलोनी का नाम पता है या नाम पता है खाली ओनर का, तो आप नाम से या कॉलोनी के नाम से किसी भी ऑप्शन को यूज़ करके आप यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं जैसे ही व्यू ऑन मैप पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट मुझे मैप पे ले जाएगा। तो देखिए ये मैप मेरे सामने आ गया है। इसमें अगर आप देखेंगे कि आपको एक रेड बाउंड्री नज़र आ रही होगी, तो इस रेड बाउंड्री का मतलब है कि ये आपकी कमेटी की, नगर निगम की या नगर पालिका जो भी है उसकी ये बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री के अंदर ये जो ब्लू कलर की आपको बाउंड्रीज दिख रही हैं, ये डिफरेंट कॉलोनीज़ हैं। जैसे गवर्नमेंट की कुछ नोटिफाइड कॉलोनीज़ होती हैं, तो ये उन्हीं कॉलोनीज़ की बाउंड्री है। तो जैसे ही आप इस पर स्क्रॉल करेंगे, जूम करेंगे, तो जूम करने पे आप देखेंगे कि आपको कॉलोनीज़ के नाम यहाँ पे शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए सदानंद कॉलोनी दी हुई है, ठीक है, और सेक्टर 8 पार्ट 2 ये भी एक कॉलोनी दी गई है। ठीक है, तो इसमें आपको मल्टीपल कॉलोनीज़ यहाँ पे दी गई हैं। अब मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी बसंत विहार में है, तो अब जैसे ही इस पे जूम इन करेंगे
तो आपको यहाँ पे वो प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। बट हमने कॉलोनी बट्टा कॉलोनी हमने अगर आप देखेंगे तो ये सिलेक्ट की हुई है, तो हमें उसी कॉलोनी में अपनी प्रॉपर्टी को देखना होगा। देखिए ये बट्टा कॉलोनी आपको यहाँ से शो हो गई है। तो जैसे ही मैं इसमें जूम इन करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे को प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिखनी शुरू हो गई हैं। मान लीजिए आप अपनी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं कि आपको अपने मैप पे अपनी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने की ट्राई करनी है, क्योंकि आपने नाम वगैरह डाला नहीं है। यदि अगर आप नाम डालेंगे तो और ईजी हो जाएगा आपके लिए प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना। सपोज कि आप इस प्रॉपर्टी को जानते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसमें आपको फोटो एक शो हो जाएगी आपकी प्रॉपर्टी की। तो मान लीजिए ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। देखिए कई बार क्या होता है कि मैप पे हम अपनी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, बट हम किसी एक नियर बाय ऐसी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो कि आपकी प्रॉपर्टी के पास है। मान लीजिए एक बड़ी प्रॉपर्टी है, इसको आपने देखा कि हाँ ये प्रॉपर्टी है जिसको मैं पहचानता हूँ, इसके आसपास मेरी प्रॉपर्टी है। तो आप देखेंगे कि आपको आपकी इधर राइट साइड में आपकी अगर आप देखेंगे एक सर्कल यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये एक रेडियस है। इस रेडियस के अंदर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें शो हो रही हैं। तो अगर आपने कोई मेजर प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी के आसपास ढूंढ ली है तो आप उसके बेसिस पे भी अपनी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपने देखा कि इस प्रॉपर्टी के आसपास मेरी प्रॉपर्टी थी, या आपकी उस प्रॉपर्टी के पास एक प्रॉपर्टी है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। तो इसमें देखेंगे आपके सामने दो स्क्रीन्स आ जाएंगी। लेफ्ट साइड आपको प्रॉपर्टी की फोटो शो हो रही है और राइट साइड में वही प्रॉपर्टी आपको मैप पे शो हो रही है। तो आप जैसे ही इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ और फोटोज इसकी प्रॉपर्टी की शो हो जाएंगी। दोस्तों ये वो फोटोज हैं जो सर्वे के टाइम पे आपकी प्रॉपर्टीज की कलेक्ट की गई हैं सर्वेयर्स के द्वारा। ठीक है, तो जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपको आपकी प्रॉपर्टी आईडी यहाँ पर शो होगी, आपको अपनी एरिया का एड्रेस लोकेशन जो है वो आपको यहाँ पे शो होगी, और प्रॉपर्टी डिटेल्स में आप देखेंगे मतलब आपको काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी की शो हो रही हैं जो सर्वे के टाइम आपसे कलेक्ट की गई हैं। जैसे प्रॉपर्टी आईडी है, प्रॉपर्टी नेम है, कॉलोनी है, सिटी है, एड्रेस है, लैंडमार्क है एंड पिन कोड है, प्लस आपका प्लॉट का साइज है, लेंथ है, विड्थ है, प्लॉट एरिया है। ऐसी आपको लगभग सारी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है वो आपको यहाँ से शो हो रही है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मान लीजिए आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देखी जो आपको लगा कि आपकी प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन ये सही नहीं है, या आप अपनी प्रॉपर्टी की सारी इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं कि भाई मैं उसको वेरीफाई कर लूँ कि कहीं मेरी प्रॉपर्टी में जो इन्फॉर्मेशन फिल की गई है वो उसमें कोई करेक्शन तो नहीं है, कुछ गलती तो नहीं हुई है, या मुझे कुछ अपडेट तो नहीं कराना है। यदि अगर आप ऐसा कराना चाहते हैं तो आप देखिए व्यू फुल इन्फॉर्मेशन पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, यू कैन ओनली व्यू फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ 3 प्रॉपर्टीज, आर यू श्योर। इसका मतलब ये है कि आप केवल 3 ही प्रॉपर्टीज की फुल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। आप देखेंगे राइट साइड में मैंने अपनी आईडी से लॉगिन किया हुआ है, तो एक आईडी पे आप मैक्सिमम 3 प्रॉपर्टीज की ही फुल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो आपको अपने इस ऑप्शन को बहुत केयरफुली यूज़ करना है। इसको ऐसा नहीं है कि वेस्ट कर दिया आपने। जिस प्रॉपर्टी जो आपकी प्रॉपर्टी है सिर्फ अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए इसको यूज़ करें, किसी और की प्रॉपर्टी के लिए इसको यूज़ ना करें। तो जैसे ही मैं इस पर ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरी प्रॉपर्टी की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है, काफ़ी अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो सर्वे के टाइम आपसे कलेक्ट की गई है। प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी कैटेगरीज, प्लॉट एरिया, एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन सर्वे के टाइम पे आपसे कलेक्ट की जानी थी और जो की गई है वो इन्फॉर्मेशन इसमें आपको शो कर दी गई है। तो इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी चेक करनी है। फिर आपने मान लीजिए कि देख लिया कि अच्छा इसमें लिफ्ट का कोई इशू है आपकी प्रॉपर्टी में, या रैंप का है, या कोई भी इशू आपकी इस प्रॉपर्टी में है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आप देखेंगे राइट में मैप के नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ रेज ऑब्जेक्शन,
कि जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो की जा रही है आपकी प्रॉपर्टी के बारे में, उस इन्फॉर्मेशन से आपको कोई ऑब्जेक्शन है, तो आप जैसे ही रेज ऑब्जेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही सारी इन्फॉर्मेशन शो होने लग जाएगी एक दूसरे तरीके से। तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो हो रही है। जैसे कि एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी का एड्रेस ही गलत है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट देखेंगे, सिलेक्ट के नीचे आपके लिए बॉक्सेस बनाए गए हैं, तो आप इस पर टिक करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको आपके प्रॉपर्टी के एड्रेस से रिलेटेड इशू है, आपका ये मानना है कि ये जो एड्रेस इसमें डाला गया है वो सही नहीं है, तो आप उस पर टिक कर देंगे। और यदि अगर आपका एड्रेस ठीक लगता है आपको, तो आप इस टिक को हटा देंगे, इसे टिक नहीं करेंगे। मान लीजिए आपका कहना है कि आपकी प्रॉपर्टी की लंबाई चौड़ाई या प्लॉट का जो साइज है उसमें कुछ गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। आपका मानना है कि आपके प्लॉट की लेंथ तो 36 है ही नहीं, आपके प्लॉट की लेंथ तो 32 फीट है, तो आप क्या करेंगे, इसको रेज कर देंगे, इस ऑब्जेक्शन को टिक कर देंगे कि हाँ लेंथ से मेरे को इशू है, ठीक है। और प्लॉट एरिया, यदि अगर आपका प्लॉट एरिया सही नहीं है तो आप इस पर भी टिक कर देंगे कि हाँ मेरा प्लॉट एरिया भी गलत है। बिल्डिंग परमिशन, कि आपने जब ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की तो क्या आपने बिल्डिंग की परमिशन ली थी, तो यहाँ पे आपके द्वारा बताया गया है कि नहीं ली गई, लेकिन आपका मानना है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मैंने तो परमिशन लेके प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करी थी, बनाई थी, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसे टिक कर देंगे। तो ऐसे करके ये आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है सारी यहाँ पे शो की जा रही है। आपको किसी भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई इशू है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है स्टेयरकेस नो, मतलब सीढ़ियाँ, आपकी प्रॉपर्टी में सीढ़ियाँ स्टेयरकेस नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी में तो स्टेयरकेस है, तो आप इसे टिक कर देंगे कि हाँ आपको इस इन्फॉर्मेशन से भी ऑब्जेक्शन है, ये जो इन्फॉर्मेशन इसमें शो हो रही है ये सही नहीं है। तो ऐसे करके आपको जिस भी इन्फॉर्मेशन में कोई इशू है, मान लीजिए नाम में कोई इशू है कि नाम की स्पेलिंग गलत है या कुछ भी इशू है, तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपको जो जो इन्फॉर्मेशन गलत लगी वो आपने सारी टिक कर दी हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे ठीक करनी है, इन इन्फॉर्मेशन पे मुझे ऑब्जेक्शन रेज करना है, तो आप उन सबको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे इन्फॉर्मेशन पूछने लग जाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट करने के लिए बोलेगा जो जो आपने टिक की है कि भाई वो गलत है। सपोज कि मेरा प्लॉट की लेंथ, मेरा मानना है कि मेरी लेंथ तो 32 फीट है, तो मैंने यहाँ पे 32 उसको करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट एक ये है इसमें बिल्डिंग एरिया, कि बिल्डिंग का एरिया कितना है, मान लीजिए 310 स्क्वायर फीट मेरी पहले आपका मान लीजिए 101 था, तो अभी आपका मानना है कि मेरा तो 97 स्क्वायर फीट ही है मेरी प्रॉपर्टी का एरिया, तो आपने इसको भी सिलेक्ट सही कर दिया है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग परमिशन, कि आप पहले ये था कि आपने बिल्डिंग की कोई परमिशन नहीं ली है, बट आपका मानना है कि नहीं ऐसा नहीं है, बिल्डिंग की परमिशन मैंने ली हुई है। वाटर कनेक्शन नंबर, मान लीजिए आप अपना वाटर कनेक्शन नंबर डालना चाहते हैं, तो आप इससे अपना वाटर कनेक्शन नंबर डाल सकते हैं। स्टेयरकेस की भाई आपका पहले ये था कि प्रॉपर्टी में कोई स्टेयरकेस नहीं है, बट आपका मानना है कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी में तो स्टेयरकेस है, तो आप इसे यस सिलेक्ट कर देंगे। इलेक्ट्रिक कनेक्शन नंबर, आप अपना इलेक्ट्रिक कनेक्शन नंबर डालेंगे जो भी है, उस इलेक्ट्रिक कनेक्शन नंबर को आप जैसे ही डालेंगे, और ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 इन्फॉर्मेशन आपको डालनी थी, 2 3 4 5 6 की 6 इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे डाल दी है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो अब आपको ये नेम से रिलेटेड, या आपने जैसे नेम के ऊपर भी ऑब्जेक्शन किया था कि मेरे को ओनर नेम पे या ऑक्यूपायर नेम पे, चलिए पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि ओनर नेम और ऑक्यूपायर नेम है क्या है। ओनर होता है, देखिए प्रॉपर्टी का जो मालिक होता है वो ओनर होता है, और ऑक्यूपायर मान लीजिए कि प्रॉपर्टी को जो पर्सन यूज कर रहा है, मान लीजिए आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया हुआ है, तो जो पर्सन उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है रेंट पे, वो उसका ऑक्यूपायर हो गया। तो आप नेम में इंफॉर्मेशन नेम में अपडेट करेंगे। मान लीजिए मेहर की स्पेलिंग आपकी पहले गलत थी, तो आपने सही स्पेलिंग इसमें डाल दी है। मेल, फादर नेम, ईमेल आईडी, तो ऐसे ही आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट इसमें कर देंगे। बीपीएल कार्ड, बीपीएल आपका राशन कार्ड होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, यदि अगर आपका है तो यस करेंगे, यदि अगर नहीं है तो इसे नो कर देंगे।
देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है, आपको उस इंफॉर्मेशन को पूरा प्रॉपर समझ के, देख के और बिल्कुल सही तरीके से उसको आपको एडिट करना है। कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें गलत फीड नहीं करनी है। ये सब करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे ये 2 सेगमेंट में इसने पूरा डिवाइड कर दिया, ओल्ड इन्फॉर्मेशन एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। ओल्ड इन्फॉर्मेशन में ये आपको वो इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है जो इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड की गई थी आपके द्वारा, और न्यू इन्फॉर्मेशन में ये वो इन्फॉर्मेशन आपकी दिखा रहा है कि जो आपने अपडेट की है। मान लीजिए जैसे लेंथ है आपकी पहले 36 थी, बट आपने उसको अपडेट कराया कि नहीं 36 नहीं 32 है। प्लॉट साइज आपने अपना अपडेट करा लिया है, बिल्डिंग परमिशन को अपडेट करा लिया है, स्टेयर केस को अपडेट करा लिया, और सो मतलब जैसे भी जो भी आपकी करेक्शंस हुई हैं वो सारी इसमें आपको शो की जाएंगी। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देख लेनी है अच्छे से और समझना है कि अगर कोई इसमें एरर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई इन्फॉर्मेशन गलती से मैंने इसमें एडिट कर दिया है, कुछ गलती हुई है, तो सारी चीज़ों को अच्छे से आपको रिव्यू कर लेना है। लास्ट में आप अपनी फैमिली आईडी अपलोड करना चाहें, आप फैमिली आईडी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से एड्रेस प्रूफ अपलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्री आपको अपडेट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सब का क्या आपको या तो पीडीएफ या फिर उनकी एक इमेज पीएनजी फॉर्मेट में आपको इस पे अपलोड करनी है। अब एक कंपलसरी ऑप्शन है आपके पास, प्लीज एंटर वैलिड यूआईडी। कोई भी आपको अपनी एक यूनिक आईडी इसमें डालनी होगी, बिना उसके आप इसे आगे सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो सपोज करिए आपने अपना वोटर आईडी कार्ड सिलेक्ट कर लिया है इसमें, तो वोटर आईडी कार्ड सिलेक्ट किया है तो आप उसकी आईडी डालेंगे। वोटर आईडी कार्ड आपने नंबर डाल दिया और जैसे ही आप डालेंगे फिर आपको उसका या तो पीडीएफ या उसकी इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ये मेरी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड हो गई है। ध्यान रखें कि आपकी जो भी फाइल होगी उसका साइज 1 MB 1 MB से ज़्यादा ना हो, 1 MB से कम ही हो। सारी इंफॉर्मेशन अपडेट कराने के बाद आप इसमें क्या करेंगे कि देखेंगे कि एक स्टेटमेंट यहाँ लिखी गई है, इट इज क्लेरिफाइड दैट इंफॉर्मेशन फील्ड बाय मी अबव आर करेक्टेड, बेस्ट टू नो माई नॉलेज, आई बियर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन एज अबव इन केस any wrong illegal documentation attached or filled information of property belongs to the ownership. I will be solely responsible for any legal action against me by the urban local bodies. तो इसका यहाँ पे इस लाइन में ये आपको बताया गया है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन इसमें अपडेट करा रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, उनमें ना कुछ भी इनलीगल आप ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं। यदि अगर आप ऐसा करते हैं तो अर्बन लोकल बॉडी गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट जो भी एक्शन लेगी आप उसके खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, खुद उसके जिम्मेवार होंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलती से आपने एरर कुछ कर दिया है। और सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इसे टिक करेंगे कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, सब इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई है, सब एकदम ओके है, कोई इसमें एरर नहीं है। तो ये सब करने के बाद आप इसे सबमिट कर देंगे और आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। धन्यवाद।